मेरे चीजों बड़ी खास मैं तवज्जो चाहूंगा। खुदा की बादशाही, खुदा की बादशाही, ये मजमून एक इंतहाई ज्यादा दिलचस्प है, इंतहाई ज्यादा दिलचस्प है। जब इस कलाम के ऊपर मैंने तैयारी करना शुरू की, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझ पर भी जो अयां हुई, जो सारी जिंदगी मैंने इसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया था मैंने, लेकिन ये बातें मेरे लिए भी इंतहाई ज्यादा बाबरकत हुई। मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूं। मेरे चीजों, यसु के जी उठने से लेकर और उसके सऊद फरमाने तक जो गैप हम देखते हैं, बुनियादी तौर पर वो 40 दिन का गैप हम देखते हैं। ऐसा ही है ना? यसु के जी उठने, जिसे ईस्टर कहते हैं, और यसु का जो सऊद फरमाना है, आसमान पर जिंदा जो उठाना है, उसके दरमियान 40 दिन का एक गैप हमें नजर आता है। इस सस्ते में खुदावन की कुछ एक्टिविटीज रही हैं, यानी कि यसु जो अगर जी उठा तो वो बस हाथ पर हाथ रख के वो कहीं बैठ नहीं गया, कहीं खड़ा नहीं रह गया, वो कुछ ना कुछ करता हुआ हमें दिखाई देता है। उन 40 दिनों में खुदावन यसु अपने जी उठे बदन के साथ क्या है कि वो हमें कुछ एक्टिविटी करता हुआ नजर आता है। पहली बात, अमाल की किताब के पहले बाब की 30वीं आयत, जिस पर आप सबकी तवज्जो में लाना चाहूंगा, लिखा है कि उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। इसमें कोई शक नहीं, जब हम चारों अनाजील का मुताला करते हैं तो उसके जो हर अनाजील का जो आखिरी जो चैप्टर है, बाब है, उसमें यसु हमें बहुत सारी बातें अपने शागिर्दों साथ कहता हुआ हमें दिखाई देता है हमें, और वो जिंदा जाहिर अपने आप को वो करता भी रहा है। एक बात खास तौर पर जो आज मैं जो कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है, इस आयत का दूसरा हिस्सा लिखा है, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। मेरे अजीजों, खुदावन यसु जबकि क्या है कि वो खुदा की बादशाही की बातें जो कहता हुआ हमें दिखाई देता है, इसमें बहुत सारे भेद पिन्हा हैं, बहुत सारे जो भेद हैं वो पोशीदा है जी। वो हमें इस बात को देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी बात पाई जाती है कि 40 दिन तक यसु खुदा की बादशाही की बातें उनके साथ कहता हुआ, उनके साथ शेयर करता हुआ नजर आता है। बातें तो और भी हो सकती थी, लेकिन खुदा की जो बादशाही है उसमें क्या ऐसी बातें जो ना वो पाई जाती हैं। मेरे चीजों, याद रखें कि एक बड़ी खास बात, हमारा जो आज का टॉपिक है कलाम का, वो है खुदा की बादशाहत। अच्छा, एक बात रहा, इसको ज़हन नशीन कर लें या डायरी पर लिख लें। लफ्ज बादशाहत हमारे उर्दू तर्जुमा में ये लफ्ज है नहीं, ये लफ्ज नहीं है, लफ्ज बादशाही है। लफ्ज क्या जी? लफ्ज बादशाही है, बादशाहत लफ्ज उर्दू का नहीं है। पहली बात तो ये याद रखें। अब ये जो लफ्ज है बादशाहत के लिए, जिसको इंग्लिश में हम किंगडम कहते हैं, क्या बोलते हैं जी? किंगडम बोलते हैं। बादशाहत के लिए अगर लफ्ज देखा जाए तो बादशाही लफ्ज है या बादशाहत, उससे पहले लफ्ज तो क्या है कि ये जो बादशाही, जो बादशाहत लफ्ज है, ये तो बादशाह के साथ जुड़ के एक लफ्ज बना है। बादशाह वो होता है जो किसी भी मुल्क का हुक्मरान होता है। सुने, बादशाह वो होता है जिसके पास ओहदा ये होता है बड़ा, क्योंकि वो अपने मुल्क का सबसे बड़ा होता है उसके पास है। नंबर 2, उसके पास इख्तियार होता है, उसके पास असर और रसूख होता है, उसके पास हम क्या देखते हैं, दौलत होती है, खजाने होते हैं,
और उसके पास क्या है कि शोहरत भी होती है, सब कुछ उसके पास होता है। यानी कि बादशाह अपने मुल्क का सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्स होता है, क्योंकि उसके अंदर ही सब चीजें क्या के मौजूद होती हैं। मुझे याद है हम बचपन में किताबों में ये पढ़ते चले आए हैं, हाँ जी, जंगल का बादशाह कौन होता है भला? शेर होता है। वो शेर क्यों होता है? क्योंकि शेर अपनी ताकत में, अपने जोर में वो मुनफरिद एक जानवर है। भाई जंगल में तो बादशाह और भी है, अगर उसके जिस्म के साइज के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या है कि शेर से बड़े तो हाथी भी है, क्या ख्याल है, और भी बहुत सारे जानवर है, लेकिन शेर के अंदर जो ताकत, कुव्वत और जोर जो पाया जाता है वो जंगल के किसी और जानवर में नहीं है। लिहाजा उसका रौब और दबदबा जो जंगल की एक डोमेन है, उसमें हम सब का सब उसको देखते हैं, और सारे जो जानवर है वो शेर से क्या है कि वो डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसका जो रौब और दबदबा है ये पूरे जंगल में है। दूसरी बात, परिंदों में भी एक बादशाह है, और वो भला कौन है? शाबाश, वो उकाब है। गुड। उकाब एक ऐसा परिंदा है जो कि फिजा में वो बादशाह है, क्योंकि उसके हवाले से देखा जाए, उकाब के हवाले से उसके में इतनी पावर और ताकत, जोर उसमें होता है कि आंधी चले, तूफान चले, वो उसके ऑपोजिट भी क्या है कि वो उड़ सकता है। उसके अंदर ये ताकत कुव्वत पाई जाती है, हत्ता कि वो जितनी भी बुलंदी पर जाना चाहे वो जा सकता है। लिहाजा परिंदों में अगर बादशाह की हैसियत अगर किसी को है तो वो उकाब को है। जंगल का बादशाह तो शेर हुआ, परिंदों का बादशाह तो उकाब हुआ। लेकिन मेरे चीजों, अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासी नुक्ता नजर से देखा जाए तो भाई हर मुल्क का कोई ना कोई बादशाह तो होता है। हिस्ट्री तो भरी पड़ी है। वैसे भाई मुगल जो बादशाह थे उनका भी एक दौर देखते हैं, क्या ख्याल, मंगोल जो थे उनकी हुक्मरानी भी हम देखते हैं। सो बहुत सारे मिस्री बादशाह भी हुए हैं, बाबली भी हुए हैं, ईरानी भी हुए, बहुत बादशाह ऐसे हुए हैं, रोमन्स भी मतलब जो ना वो हुए हैं। लेकिन मेरे चीजों, ये जितने भी बादशाह हुए, हिस्ट्री हम देखते हैं कि जितने भी बादशाह जो रहे उनका उतनी देर तक ही रौब और दबदबा रहा जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो जिंदा थे। जब वो खत्म हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बादशाहत भी क्या हुई, खत्म होती चली गई। सो मेरे चीजों, आज जो मैं ध्यान आपका लाना चाहता हूं वो एक छोटी सी फ्रेज है, खुदा की बादशाहत या खुदा की बादशाही। 40 दिन तक यसू अपने शागिर्दों के साथ खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। क्यों कहता रहा, इस पर कभी सोचा आपने? हमारे ना कुछ मनपसंद हमारे टॉपिक्स होते हैं जिनके मुताबिक या जिनके हवाले से हम आमतौर पर बातचीत करते रहते हैं। जो मनपसंद हमारे टॉपिक्स होते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, अगर देखा जाए तो किसी को क्रिकेट के साथ दिलचस्पी ना तो वो उसके मुतालिक बड़ी बातचीत करेगा, क्या ख्याल। किसी को शायद कोई ड्रामों के ऊपर बड़ी गहरी दिलचस्पी होगी, उसके मुताबिक वो ना बातचीत जो ना वो करेंगे, क्या ख्याल। लेकिन मेरे जो कभी आपने ऐसे लोगों को देखा जो खुदा की बादशाहत के बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए? भाई मैंने नहीं कभी किसी को देखा। इसमें क्या ऐसी बातें हैं? क्योंकि जी उठने के बाद जो 40 दिन तक यीशु बादशाही की जो बातें जो कहता रहे, लगता है कि वो बातें बड़ी खास हैं। ये वो बातें जो हमारी जिंदगी के साथ बड़ी गहरे तौर पर वो जुड़ी हुई हैं, बहुत गहरे तौर पर जुड़ी हुई हैं। हम चूंकि इन बातों के हवाले से नावाकिफ हैं, ला इल्म हैं, शायद इसलिए हम उस तौर से बातचीत नहीं कर पाते। सो याद रखें मेरे चीजों कि बादशाहत जो है, जिसका मतलब भी सल्तनत करना है, राज करना है, हुकूमत जो है वो करना है, तो खुदा क्या है कि वो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, बादशाह है। मैंने जैसा कि बोला कि
दुनियावी तौर पर तो जंगल का बादशाह क्या है कि जी वो शेर है, परिंदों का बादशाह उकाब है, लेकिन याद रखे खुदा वो बादशाह है जो जंगल के सारे क्या है कि जानवर वो उसके ऊपर भी इख्तियार रखता है। वो जब भी चाहे उनकी जान को निकाल सकता है, वो जब भी परिंदों को चाहे उनकी उड़ान को खत्म जो ना वो कर सकता है। ये वो बादशाह है। सो याद रखें मेरे चीजों का खुदा वो खुदा है जो पूरी कायनात पर अपना इख्तियार रखता है। हर तरह से वो अपना जाहो जलाल क्या है दिखा सकता है। खुदा की बादशाहत, ये मेरे चीजों याद रखें। पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं तो पुराने अहदनामे में जी को बताएगा कि अगर सिस्टमैटिकली देखा जाए तो बनी इस्राएल कौम का जो पहला बादशाह था वो कौन था? शाऊल बादशाह था। गुड, शाऊल बादशाह। क्योंकि बनी इस्राएल ने खुदा से ये मिन्नत समाजत की कि दूसरी कौमों के बादशाह होते हैं तो हमारा भी कोई ऐसा बादशाह, जबकि खुदा चाहता नहीं था इनका बादशाह, क्योंकि खुदा यही चाहता था कि मैं इनका बादशाह रहा हूं और मैं रहूंगा। लेकिन अवाम की पुरजोर अपील पर खुदा को यह फैसला लेना पड़ा और उसने क्या किया कि बिन्यामीन के कबीले में से शाऊल नाम एक शख्स को क्या किया कि बनी इस्राइल का एक ऐसा बादशाह जो ना वो मुकर्रर कर दिया। सो याद रखें मेरे अजीजों, अगर देखा जाए तो शाऊल से पहले भी तो बादशाहत का तस्वर में नजर आता है। जब हम मूसा की क़यादत में देखते हैं कौम बनी इस्राइल जब मिस्र में से निकली है, बियाबानी सफर में है, अहद का संदूक उनके साथ साथ चलता रहा है, वो खुदा की हजूरी और उसकी मौजूदगी का एहसास था और ये एक तस्वर लिया जाता था कि खुदा इनके दरमियान में है। लेकिन वो फिजिकली चाह रहे थे कि कोई ऐसा बादशाह हो कुछ जिसका प्रॉपर एक वो दरबार भी लगा करे, क्या ख्याल, वो अपने तख्त पर बैठा करे, वो वहां पर फैसले किया करे। लोगों की ये सोच थी, लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता था, खुदा नहीं चाहता था। सो मेरे चीजों याद रखें, खुदावन यीशु बादशाहत के हवाले से जब देखा जाए, अब आपकी बड़ी खास तवज्जो चाहूंगा। खुदावन यीशु ने जैसे ही प्रीचिंग शुरू की, जैसे ही प्रीचिंग शुरू की, उसने मुनादी शुरू की जब खुदावन यीशु 30 साल का था। और याद रखें उसने सबसे पहले जो अपनी मुनादी का मौजू जो उसने चुना था और वो यही था। मरकज की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत, जी अगर किसी को मिले तो जरा पढ़िएगा। मरकज की इंजील उसका पहला बाब और 15वीं आयत, जी को पढ़े जी आप में से। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। थैंक यू जी। ले जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने जब मुनादी शुरू की है और उसकी मुनादी का जो टॉपिक है और वो यही है। और क्या हमें नजर आता है कि लिखा है कि यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की बुनियादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लो। यह है खुदा की बादशाहत के हवाले से यीशु ने मुनादी यहीं से शुरू की है उसने कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। दूसरी बात मेरे जीजो, खुदावन यीशु ने जो तमसीलात जो कही है, तमसीलात खुदावन ने बहुत सारी तमसीलों में बादशाहत की तालीम बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसने दी है। हाँ जी, को बता सकते हैं कि चारों अनाजील में कितनी यीशु की तमसीलात पाई जाती हैं? जी कोई आइडिया हो? वैसे तकरीबन 35-36 तमसीलात हैं, 35 या 36 तमसीलात हैं। और एक और अहम बात, यूहन्ना की इंजील वाहिद एक ऐसी इंजील है जिसमें यीशु की एक तमसील भी नहीं है, एक तमसील भी नहीं है। यूहन्ना की इंजील में यीशु के मौजा तो हैं लेकिन तमसील
एक भी नहीं है। तो बाकी जो तीनों जो अनाजील है, मत्ती है, मरकस है, लूका है, उनमें जो तमसीलात है, बहुत सारी ऐसी तमसीलात में जिसमें क्या है कि यीशु ने खुदा की बादशाही की तालीम खूबसूरत अंदाज में दी है। ले जी, अब जरा मैं बड़ी खास तवज्जो चाहूंगा, मैं दो फ्रेज बोलूंगा, खुदा की बादशाही, नंबर 2 आसमान की बादशाही। खुदा की बादशाही और आसमान की बादशाही, मैं बड़ी खास अब मैं तवज्जो चाहूंगा। अच्छा याद रखिए मेरे से, तो खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही, ये दो डिफरेंट टॉपिक है, ये दो डिफरेंट टॉपिक हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो खुदा की बादशाही पर करूंगा। आसमान की बादशाही को खुदा ने चाहा तो फिर नेक्स्ट मैं इसको दोनों आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसा क्या है इन दोनों में? पहली बात याद रखें कि जो खुदा की बादशाही जब फ्रेज इस्तेमाल की जाती है तो ये दर हकीकत रूहानी बादशाही है। ये क्या है? रूहानी बादशाही है, ना दीदनी, दिखाई नहीं देती है बादशाही। हम इस चीज को मेरे अजीजों हम देखते हैं कि ये जो खुदा की जो बादशाही दर हकीकत है क्या। जब हम ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं खुदा की बादशाही, तो उसका मतलब होता क्या? याद रखें मेरे अजीजों, इसका जो मतलब है वो ये है कि एक ऐसा इलाका जहां खुदा को आला तरीन हाकम माना जाता है। जी, खुदा की बादशाही का क्या मतलब? एक ऐसा इलाका जहां खुदा को आला तरीन हाकम माना जाता है, इसको खुदा की बादशाही हम कहते हैं। मेरे साथ निकालिएगा जरा लूका की इंजील उसका 17वां बाब, लूका की इंजील उसका 17वां बाब 20 और 21वीं ये दो आयात जी को पढ़े आपने से। लूका ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ से या वहां से है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। थैंक यू जी। खुदा की बादशाही, यहां पर खुदावन यसु ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें यह बात जो ना वो समझाई है। खुदा की बादशाही है क्या? फरीसी जो थे, याद रखें यहूदियों का ये एक ऐसा फिरका था यहूदियों का जो बड़ा कट्टर था। वो यसु से बहुत सारे सवालात जो ना वो किया करते थे जी। और उसने मतलब पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो फिर यसु ने जवाब में उससे कहा कि खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर ना होगी। लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो। अच्छा मेरे जी तो याद रखिए, जब लफ्ज देखो देखो हम लफ्ज पढ़ते हैं ना उर्दू तर्जमा में, तो इंग्लिश बाइबल के तर्जमा में लिखा है लफ्ज बीहोल्ड, जिसका मतलब होता है गौर से देखना। क्या जी? गौर से देखना। तो यसु ने कहा देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, विदन यू। दरमियान का मतलब है कि खुदा की बादशाही आपके दिलों के अंदर है। हालेलुया। याद रखें कि खुदा की जो बादशाही है दर हकीकत वो उसके जो मानने वाले हैं उनके दिलों में वो बादशाही है। खुदा की बादशाही रूहानी तौर पर है, हमें नजर नहीं आती। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, वो लोग जो तौबा कर चुके, जो नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल कर चुके, जो यसु के खून से धुल चुके, जो यसु की खिदमत कर रहे हैं, दर हकीकत खुदा की बादशाही उनके दिलों के अंदर है, उनके दिलों के अंदर है। इस बात को आप याद रखें। तो खुदा की जो बादशाही है, मैंने बोला कि वो कोई दीदनी नहीं है कि दिखाई दे सके, जमीनी भी नहीं है कि जमीन पर रहते हुए वो नजर आए, ऐसा भी नहीं है, और वो दुनियावी भी बादशाही वो नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि यसु इस्राएली कौम का जायज बादशाह तो था। जब नसब नामे को हम पढ़ते हैं तो यसु नसब नामे के मुताबिक तो वो था, ठीक है कि नहीं। लेकिन फरीसी चूंकि उसको कबूल नहीं करते थे,
वो तो बस यही चाहते थे कि जो मसीहा जो पैदा होने वाला है वो आएगा। उनके जहन में नजरिया कुछ और था फरीसियों में। वो ये उनके जहन में ये था कि जब मसीहा आएगा, मसीह आएगा तो हमें रोमियों की हुकूमत से आजाद कराएगा। लेकिन यीशु ने ऐसा तो नहीं काम किया। यीशु ने ऐसा तो नहीं कि वो जो रोमन्स थे उनके क्या है कि जो जेर तसल्लुत है तो उनको आजाद कर सके। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो हम यहां पर मेरे जीजो जो हम देखते हैं कि याद रखें कि खुदा की जो बादशाही है, जो मेजर जो बात आज की सीखने वाली वो ये है कि यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे दरमियान, मतलब तुम्हारे दिल के अंदर है। अब एक और अहम बात मैं करूंगा, मेरे साथ निकालें रोमियो का खत उसका 14वां बाब। रोमियो का खत उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत। रोमियो 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत। जी को पढ़े आप में से जी। क्योंकि खुदावन की बादशाही खाने पीने पर नहीं, करके राष्ट्रवादी पर मेल मिलाप और किसी खुशी पर भरपूर फैसले में खुदे की तरह से होती है। थैंक यू बेटा। मेरे जो यहां पर पालूस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात का हमें जवाब दे देते हैं। जो लोग यीशु को बादशाह मानते हैं ना, जो लोग यीशु को बादशाह मानते हैं तो उनके अंदर ही वो सब चीजें मौजूद हैं। हालेलुया। पहली बात यहां पर हम आयत को पढ़ा कि क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी। नहीं जी, पहली बात रास्तबाजी। याद रखें कि हर वो शख्स जो ईमान से रास्तबाज ठहराया गया है उसके अंदर वो रास्तबाजी है, उसके अंदर क्या है कि पाकीज़गी है। समझे कि वो खुदा की बादशाहत को अपने दिल में रखे हुए है। हालेलुया। हर वो शख्स जो यीशु के खून से धुला है, याद रखें कि वो यीशु को अपना बादशाह मानता है और उसके दिल के अंदर उसकी बादशाही कायम है। वो शख्स यीशु के क्या है, रोब, दबदबा और इख्तियार को महसूस करता है। यह है खुदा की बादशाही। रास्तबाजी। याद रखें कि खुदा के जो लोग हैं उनकी जिंदगियों में वो रास्तबाजी पाई जाती है और ये उसका साइन है उसका कि वो लोग क्या है, यीशु को अपना बादशाह तस्लीम करते हुए क्या है कि वो अपनी उस रास्तबाजी में कायम है। दूसरी बात लिखा मेल मिलाप, गेट टुगेदर, जिसको हम देखते हैं। मेल मिलाप की एक स्पिरिट है, एक रूह है कि खुदा क्या चाहता है, और वो ये है कि याद रखें कि जिन लोगों के अंदर मेल मिलाप की जो वो रूह है, बादशाही का तजुर्बा वो रखते हैं। खुदा का कलाम किसी का तरफदार करते हैं। बहुत सारे लोगों में तो नाराजगियां भी पाई जाती हैं, जुदाइयां भी पाई जाती हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं और मैं ये समझता हूं कि याद रखें कि जो मेल मिलाप की जो रूह है, ये दर हकीकत खुदा की जो बादशाही है, ये इसके वजूद का क्या है कि इजहार है। ये बादशाही, खुदा की बादशाही का तजुर्बा तो उन लोगों को है जो यीशु को अपना बादशाह मानते हैं। तीसरी बात, उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुद्स की तरफ से है। खुशी आपको पता नहीं, ये रूह के फलों में से एक भी है जो, ठीक है कि नहीं? तो ये वो है चीज है, ये खुशी वो है, मैं समझता हूं जो नाकाबिले बयान, इसको बयान नहीं किया जा सकता। बल्कि ये खुशी वो है जो इंसान के अंदर चश्मा बनकर वो फूट जाती है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस खुशी को। इस खुशी को हमेशा हम इंजॉय करते रहते हैं। सो याद रखें मेरे अजीजों कि जो खुदा की जो बादशाही है, मैं बार बार इस लफ्ज के ऊपर स्ट्रेस करके बोल रहा हूं, खुदा की जो बादशाही है, पहली बात मैंने बोला
कि ये स्पिरिचुअल है, ये रूहानी तौर पर है, क्योंकि खुदा की जो बादशाही ये एक ऐसी हालत है जो कि हमारे दिलों में मौजूद है। ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर तो हमारे इर्द गिर्द नहीं है, ना किसी कंट्री में, नो नो नो, ऐसा तो नहीं, ये तो खुदा है। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, उसकी जो बादशाही है और जो काम हम करते हैं, यानी कि रास्तबाजी हमारे अंदर है, मेल मिलाप की रूह है, खुशी है, तो समझ लें कि खुदा की बादशाही को हम अपने दिल में रखे हुए हैं। आखिरी बात जो कि मेरे कलाम की ये आखिरी बात है, एक सवाल पर मैं ख़त्म करूँगा। क्या हम अपनी खिदमत और अपनी काबिलियतों से जो जाहिर करते हैं, क्या खुदा की बादशाही हमारे अंदर है? ये एक सवाल है आपसे। खुदा की बादशाही के हवाले से खुदा ने तो ये एक मयार हमें बता दिया उसकी बादशाही के हवाले से। तो याद रखें कि जो खुदा की जो बादशाही है, क्या जो हम काम करते हैं, हम खिदमत करते हैं, हमारी जो काबिलियतें हमारे किरदार से, गुफ्तार से, हमारे रवैयों से ये जाहिर होता है कि खुदा की बादशाही मेरे दिल के अंदर है? एक सवाल जिस वक्त आप अपने साथ लेके जाए। दूसरा हमारा टॉपिक होगा, खुदा ने चाहा नेक्स्ट, और वो होगा आसमान की बादशाही। उस पर मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगा वो क्या है भाई। खुदा की बादशाही तुम्हारे दिल के अंदर है, तो ये जो आसमान की बादशाही है इसमें क्या क्या भेद है, बफज़ल खुदा पे नेक्स्ट में हम आसमान की बादशाही के हवाले से हम सीखेंगे। सो खुदावन हम सबको ये फजल दे कि जो भेद हमें मिलते हैं खुदा के रूह से, और ये हम पर फर्ज हो जाता है, मैं तो यही कहूँगा हम दूसरे लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर कर सकें। सो खुदावन हम सबको इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।